केयर आम लोगों की आवाज। आदाब सामीन, आप जुड़े हुए न्यूज केयर के साथ और मैं हूं आपका मेजबान आशिक दियो। आइए आज हम बात करते हैं नेशनल कांग्रेस के सीनियर लीडर श्री प्यारेलाल शर्मा जी से। प्यारेलाल शर्मा जी, आपका खैर मकदम है न्यूज केयर में। आशिक बात कर रहा हूँ। थैंक यू सर, आज हम बात करते हैं आरडीडी डिपार्टमेंट की, जो हर रोज जो है सुर्खियों में रहता है, खास करके डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़। तो क्या कहना चाहेंगे आप आरडीडी डिपार्टमेंट पे? सबसे पहले मैं अहले इस्लाम तमाम अपने मुसलमान भाइयों को ईद मुबारक करता हूँ। और अफसोस है मुझे कि आरडीडी डिपार्टमेंट जिस पे कि हमारा गरीब पलता था, मजदूरी करते थे, क्योंकि मैं खास करके अपने इंद्रवाल की बात करूंगा। इंद्रवाल में सबसे ज्यादा मजदूर तबका है और मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि आज भी हमारे मजदूरों को अपनी मजदूरी इस बड़े शुभ दिन पर भी अपनी पेमेंट नहीं हुई। कई लोगों के चूल्हे आज नहीं जलेंगे। और आरडीडी डिपार्टमेंट ने क्या किया है कि आज जो काबिज 18 साल का वहाँ एमएलए है, आज भी उसकी सलाह पे चला जाता है, उसके कहने पे वेंडर रखे जाते हैं। सबसे पहले मटेरियल का पैसा निकाला जाता है और जो कि 18,600 रुपया मेरे इस मजदूर को देना था इन्होंने, उसके बदले में किसी को 7,000, किसी को 5,000, किसी को 10,000, किसी को 12,000 और मटेरियल का पैसा लिया जाता था। और मैंने एक मुगल मैदान में जो एक मीटिंग की थी, मीटिंग में मैंने बोला था कि भाई जो स्किल्ड का पैसा है, जो मटेरियल का पैसा है, वो आप निकालिए बेशक, लेकिन जब मेरा मजदूर खुद ही मटेरियल लाता है और उसका जितना एस्टिमेट बनता है उसको वो पैसे दिए जाए। आज इससे पहले गवर्नर इंतजाम या जिला इंतजाम को मतलब इन्फॉर्म किया इस बारे में? ऐसा होता है? मैंने कमिश्नर जो है आरडीडी डिपार्टमेंट की मैडम, उनको भी मुतल्ला किया, डीसी साहब को मुतल्ला किया, सबको एसडी साहब जो किश्तवाड़ बैठे हैं, सबसे ज्यादा मैं चोर उनको समझता हूँ। वो किसी का फोन नहीं उठाते हैं बगैर जीएम सुरूरी के। उसने लाबियां बनाकर रखी हुई है। और मैं आज के बाद में इस ईद के मुबारक के बाद मैं पूरा 8 ब्लॉक मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में है, सबका एक्शन लेना चाहता हूँ। और तब से इन्होंने वही काम नरेगा में होता है, उसी आदमी को जो लॉबी बनी हुई है उन्हीं को नरेगा की पेमेंट होती है और उन्हीं को उसी काम का सीटिया पीटिया जाता है। और मैं पूरा अलग अलग हिसाब लेने जा रहा हूँ इनको। मैं ज्यादा पीछे जाऊंगा नहीं। 16, 17, 18 और 18-19 का हिसाब लेने जा रहा हूँ। और 8 के बाद मैं आज तक नहीं छेड़ता था कि मैंने कहा था मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि जितने लीडर हमारे यहाँ इंद्रवाल में आए, वो पीडीपी का हो, बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, उन्होंने ब्लैकमेलिंग की इनके साथ। और ब्लैकमेलिंग करके जब थोड़ा सा आवाज उठाई और उनके मुंह बंद कर दिए गए, किसी को गाड़ी दी गई, किसी की कमीशन फिक्स कर दी गई। लेकिन प्यारेलाल ऐसा नहीं है। मैं इनको अंजाम तक पहुंचा कर रहूंगा। आज देखिए परसों डीसी साहब की मीटिंग में डीडो साहब गारसाना को ये कहा गया, मीडिया में आया है कि भाई एक ही एमएलए के भाई के नाम 2016 में 64 लाख रुपया गया है। क्या डीसी साहब ने उस पर एक्शन लिया? क्या अगर आपका सरपंच रिटर्न कंप्लेंट भी इस बारे में करेगा, जो वो कह रहे थे मीडिया में कि रिटर्न कंप्लेंट प्यारेलाल पहले पूरे 8 ब्लॉकों का 2 साल का हिसाब लेगा। इन्होंने वेंडर चेंज किए हुए हैं, इन्होंने सब कुछ अपनी मर्जी से रखे हुए हैं। जो जीआरएस है, आप देखिए मेरे मजदूर को आज ईद के दिन खाना नहीं है और जीआरएस को 40 लाख की 50 लाख की कोठी है जिसकी 6,000 रुपये तनख्वाह है। तो मैं चाहता था कि चलिए मैं नहीं छेड़ूं, सब बच्चे अपने हैं, लेकिन हाथ पार कर गया है आरडीडी डिपार्टमेंट। आज मैं पूरे 2 साल 3 साल का सीडीएफ का भी हिसाब लूंगा, नरेगा का भी हिसाब लूंगा। और आजकल इन्होंने दूसरा फंडा रखा है और ताला मारा जाता है। जीआरएस और वीएलडब्ल्यू हमारे गांव में जाके मजदूरों को बोलते हैं आपकी प्रोग्रेस नहीं चढ़ती है। कैसे भी प्रोग्रेस चढ़ती है? जब 100 दिन का हम काम कर रहे हैं तो क्या प्रोग्रेस क्यों नहीं चढ़ती है? और कहा जाता है पहले एफिडेविट दे दो कि हमने मटेरियल का पैसा पकड़ा। कहाँ से दिया मटेरियल? इन्होंने वो वेंडर रखे हैं जिनके पास खच्चर भी नहीं है, गाड़ी की तो बात ही नहीं है, वो कहाँ से लाते हैं मटेरियल? वो बांटा जाता है। ये आज भी जो काबिज एमएलए 18 साल का है, वो 6 के 8 ब्लॉकों में फोन किया है उसने, मेरा 2% के हिसाब से पैसा रखो।
सर आपकी जो आप इंदरवाल से बिलोंग करते हैं, तो सर इंदरवाल में जो है मेरे ख्याल से 50% जो रोड है वो खस्ता पड़े हुए हैं। तो क्या लगता है आपको रोडों का क्या, मतलब जो रोड के बीच में पैसे, कुछ बहुत सारे रोडों पे पैसा निकाला गया है, जैसे उधनती पहुंचवा रोड है और बाकी बहुत सारे रोड है, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए मेरी बात सुनिए, देखिए जो बोलवा की रोड है, सबसे मैं ज्यादा छात्रों की नहीं बात करूंगा, छात्र हम काम कर रही हैं, छात्रों में ब्लैक टापिंग हो रही है, सब कुछ हो रहा है कि हम जो एक्सिस का काम कर रहे हैं। सबसे तबाही जो की है बोलवा रोड की, जो सबसे पहले सीआरएफ में स्कीम लाई गई, जिसका 16 करोड़ रुपया निकाला गया, उसके खर्चे जाके रखे गए, उसमें एमडी जेकेपी इन्वॉल्व है, मंत्री वहाँ उस वक्त का आरएंडबी मंत्री इन्वॉल्व है, और आगे जो मैट लगाए हुए थे डिपार्टमेंटल मैट वो इन्वॉल्व है। उन्होंने उसको ऐसे ही करके कुछ थोड़ा बहुत करके जो अच्छा काम करना था, ब्लैक टॉपिंग करनी थी, सीआरएफ स्कीम कंप्लीट करनी थी, और उससे पहले ही उसको उस पैसे को हजम कर दिया गया है। वो कहीं मंत्रियों, कहीं कमिश्नर, कहीं सबके जेब में चला गया है। और आज सर अगर इस बार आपको जब जम्मू कश्मीर में असेंबली चुनाव होगा तो आपको इंदरवाल के लोगों ने सर्टिफिकेट दे दी, आपको सत्ता में ले लिया, तो क्या आप इन चीजों पे, सारी चीजों पे जो है एक्शन लोगे? ये मैं वादा करता हूँ पूरे इंदरवाल की आवाम से, अगर मुझे एक्शन लेने की जरूरत नहीं होती, मुझे नजर नहीं आता है ये इंदरवाल खत्म हो रहा है, तो मुझे इलेक्शन लड़ने की जरूरत नहीं है। ऊपर वाले की दया से मुझे ऊपर वाले ने सब कुछ दिया है, मैंने मजदूरी करके यहाँ तक पहुँचा हूँ और अपनी रोटी आराम से खाता हूँ, मुझे हराम खाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन एक आदमी ने इंदरवाल से आवाज उठानी है, ये आप लोगों तक है, मैंने कुछ नहीं करना है, मैंने आवाज उठाई है, लोग मुझे वहाँ पहुँचाते हैं, तो लोग भी याद करेंगे इंदरवाल के लोग की, इंदरवाल को सोने की चिड़िया किस तरह मैं बनाता हूँ, ये वादा करता हूँ मैं इंदरवाल के लोगों के साथ। सर अभी जो आज जो है पेमेंट पे सारा जो है आरडीडी डिपार्टमेंट जो पेमेंट नहीं कर रही है, ठीक है ना? पेमेंट आ चुकी है, नहीं पेमेंट तो आ चुकी है, लेकिन लोगों को नहीं मिल रही है ना, बहुत सारे लोगों को क्यों, यहाँ उसमें वजह है, लोगों को क्यों नहीं मिल रही है? सारे वीडियोज अपने दफ्तरों में नहीं है, सारे वीडियो सलामी करने जाते हैं, साहब का जो 18 साल से काबिज एमएलए है, उससे सलाह पूछी जाती है कि सरपंची में जहाँ सरपंच को वोट मिला है, कांग्रेसी सरपंच को, किसने वोट दिया, उनको छांटा जा रहा है, उनको अलग किया जा रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सपोर्टर कौन है, बीजेपी के सपोर्टर कौन है, कांग्रेस के सपोर्टर कौन है, और फाइलें उसी हिसाब से नेट पे चढ़ाई जाती है। सर अभी अगर ऐसा ही चलता रहा तो आप इंदरवाल के लोगों के लिए क्या करोगे आरडीडी डिपार्टमेंट के खिलाफ आगे? मेरी बात सुनिए, मैं सिर्फ 5 दिन का वक्त देता हूँ, आप मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, कुर्सी जाए, इलेक्शन जाए, बाढ़ में, मुझे उससे लेनी देनी नहीं है। मैं सिर्फ 5 दिन में देखूंगा हो क्या रहा है, मैं 2 साल का हिसाब पहले मैं डाटा तैयार करूंगा, मैंने क्या क्या इंफॉर्मेशन लेनी है, उसके बाद मैंने सारा केस जो है विजिलेंस को देना है, और विजिलेंस में खुद खड़ा रहना। मैं कोई ये नहीं हूँ, मुझे ये भी कहा जाता है कि जीएम सुरोड़ी उसको 3 करोड़ रुपए देगा, वो मैं कहता हूँ जीएम सुरोड़ी को आज के माध्यम से मैं वो 3 लोगों को बोल रहा दे दूंगा, मैं उसे 5 करोड़ रुपए दूंगा, इंदरवाल को छोड़ दे, वो छोड़ दे इंदरवाल को, और इंदरवाल के आवाम को आप गवाह मत करे ज्यादा, हमारे पास कुछ नहीं बचा है, सिर्फ कफन के पैसे भी नहीं बचे हैं हमारे, हमें छोड़ दे, इंदरवाल को छोड़ दे। मैं आरडीडी डिपार्टमेंट को पूरा हिसाब लेने जा रहा हूँ, जहाँ जिसके हम, आप देखिए अगर यहाँ 2 लाख से ज्यादा या 3 लाख से ज्यादा किसी के अकाउंट में जाता है, वो आदमी टैक्सेबल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, वो उस आदमी ने टैक्स पे किया होना चाहिए, उसका जीएसटी नंबर होना चाहिए, वो इनकम टैक्स भरने वाला होना चाहिए, वो वेंडर हो सकता है। तो ये मुझे बताइए आप, मेरे इलाके में ऐसी इंफॉर्मेशन मैंने कलेक्ट की है, डाटा निकाला है कि एक आदमी को पता नहीं है नरेगा का अकाउंट है, 39 लाख, 18 लाख, 20 लाख उनके अकाउंटों में गए हैं, जबकि उनके अकाउंट खोले गए हैं, उनको चेकबुक पे साइन लिए गए हैं और पैसा खुद निकाला गया, और वो लोग भी गवाह है मेरे लिए, विजिलेंस के लिए, और मैं गवर्नर तक की आवाज पहुंचाऊंगा और सारा डाटा कलेक्ट करके सेंट्रल गवर्नमेंट तक की आवाज पहुंचाऊंगा, मैं आप पीछे हटने वाला नहीं। हाँ सर, अभी आप हमारे जो पब्लिक दरबार द्राक्षाला में हुआ था तो बड़ी बात वही सामने निकल के आई, एक सरपंच जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरपंच है शायद, वो तो आवाज उठाई नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरपंच, जी नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरपंच ने वहाँ पे आवाज उठाई पब्लिक दरबार में, कहा कि जो है असलम सोई नाम का कोई बनता है, उनके अकाउंट बहुत सारे, वो जो हमारा 18 साल का एमएलए उसका भाई है,
अच्छा अच्छा अच्छा, तो क्या आप इस पे एक्शन करवाएंगे और मतलब गवर्नमेंट इंतजाम के बाद पहुंचाएंगे आप? क्योंकि आप नहीं, अभी उस एक सरपंच की बात ही मत करो आप। जितने भी ये कांग्रेस की पुराने सरपंच एक्स सरपंच रह चुके हैं या तो सबका डाटा निकालूंगा मैं भी सरपंच रहा हूँ, मेरा भी डाटा निकाला जाना चाहिए। मैं भी इंद्रवाल पंचायत का सरपंच 5 साल रहा हूँ, मेरा भी डाटा निकालिए। मैं चैलेंज करता हूँ, को अपील करते हैं। मैं इंतजामियों को अपील करता हूँ, एक मेरे मजदूरों को 18,600 रुपया अकाउंट में डालिए। दूसरा, एफिडेविट गरीबों को एफिडेविट पे साइन मत करवाइए। मटेरियल का पैसा निकालिए। अगर किसी वेंडर ने मटेरियल साइट पे पहुंचा कर दिया है मेरे मजदूर को, और मैं अपने गरीब अवाम इंद्रवाल को आगाह करना चाहता हूँ, आप गाड़ी में मत आओ, आपकी पेमेंट कोई नहीं रोक सकता, ये किसी की बात की नहीं है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई भी सरकार बदले, जम्मू कश्मीर में कोई भी सरकार बदले, नरेगा बंद नहीं हो सकता है, PMJSY बंद नहीं हो सकता है। तो मैं इंतजामिया से ये अपील करता हूँ कि आज शाम तक सबके अकाउंट में पैसे जाने चाहिए। अगर कोई फॉल्ट आएगा, ईद पेमेंट है तो ईद के बाद 3 दिन का टाइम मैं देता हूँ, पूरे 18,600 रुपया उनको पड़े। और मटेरियल के पैसे मुझे पता है कि जॉब कार्ड होल्डर के नाम नहीं निकल सकता है, वेंडर रखना है, वेंडर रखिए, ईमानदार जानदार वेंडर रखिए और उसके नाम निकाल के जिसने मटेरियल लाया है साइड पे मेरे मजदूर को उतने पैसे दीजिए। अगर नहीं देंगे, इसका पूरा डाटा निकाल के मैं गवर्नर साहब को भेजूंगा और सेंट्रल गवर्नमेंट के RDD डिपार्टमेंट का जो मंत्री होगा उसको पहुंचाऊंगा। मैं ये वादा करता हूँ इंद्रवाल के आवाम से और एडमिनिस्ट्रेशन को मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप किसी हमारे आदमी का, किसी बेचारे मजदूर, किसी सरपंच का फोन नहीं उठाते हैं, मेरा फोन नहीं उठाते हैं। वो कहते होंगे क्या करेगा ये, मिली जुली है, ऊपर तक तो हमारा हिस्सा पहुंचता है। दबा 18 साल के MLA का है, 18 साल के MLA का भी डाटा निकालूंगा मैं, सबका डाटा निकालने जा रहा हूँ। और मैं दिखाऊंगा जिसके रिश्तेदार किसके कहाँ बैठे हुए लोग थे, उनके नाम कितना पैसा निकला है, CDF कहाँ गया। और CDF का काम अलग हुआ है, वही नरेगा में लोगों ने काम किया है, वही कहीं खाड़ पेंचू ने CDF में वही पैसा उसी काम का निकाला है। वो सारा खाता अलग तैयार होगा। ये काफी एक विजिलेंस को जाएगी, एक गवर्नर साहब को पहुंचेगी और एक सेंट्रल गवर्नमेंट में पहुंचेगी। सर, हमारे साथ न्यूज़ कैफ के साथ बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया सर, थैंक यू।